आज सबसे पहले शुरू करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो क्या हैं, जितना भी अभी तक हमने कवर कर लिया उससे संबंधित। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम पर चर्चा कीजिए। तो प्लासी युद्ध को हमने काफी डिटेल से चर्चा किया है, तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जो प्लासी का युद्ध था वो एक बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि वो एक विश्वासघात था। आप कमेंट कीजिए इसमें। तो हमने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव और जो अपोनेंट्स थे सिराजुद्दौला के, जो विरोधी गुट था, उनके साथ किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने एक समझौता किया और सिराजुद्दौला की हार हुई, और उस हार के कारण सिराजुद्दौला की, और उस हार का जो मेन कारण है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक समझौता किया गया था, जो एक सिराजुद्दौला के लिए विश्वासघात की तरह साबित हुआ। तो इसको अपन ने डिटेल से देखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो कि भारत विजय की प्रक्रिया में कर्नाटक के युद्धों का अपना महत्व है, और कर्नाटक के युद्ध की पृष्ठभूमि ने बंगाल विजय को सुदृढ़ बनाया है। तो अपन ने कर्नाटक युद्ध के लाभ के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश कंपनी के लिए लाभपूर्ण था, और किस प्रकार से उन ब्रिटिश कंपनी को ये पता चला कि जो भारत में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और इसने ब्रिटिश कंपनी ने आर्थिक आधार पर कर्नाटक के युद्धों का लाभ लिया, सेना के आधार पर कर्नाटक युद्धों का लाभ लिया अपने आगे के ऑपरेशन के लिए, जैसे बंगाल विजय में इन्होंने हेल्प ली इस चीज की। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं, और अपन ने काफी डिटेल से इसको चर्चा भी किया है। अगला है कि प्लासी के परिणामों को बक्सर ने पुष्ट कर दिया, टिप्पणी कीजिए। तो अपन ने देखा है प्लासी युद्ध के भी रिजल्ट को देखा है कि प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अपन ने देखा है कि बक्सर युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो इस आंसर में आपको बक्सर युद्ध के परिणाम को ज्यादा फोकस करना है, और इसके बैकग्राउंड में प्लासी युद्ध के परिणाम को भी लेके चलना है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे संबंधित ये क्वेश्चंस थे। तो इन्हें अपन ने देख लिया है, और इनको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अपन ने काफी डिटेल से इन सभी चीजों को डिस्कस किया है। अब शुरू करते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष था वो मैसूर में किस प्रकार से था। तो मैसूर से संबंधित चर्चाओं को अपन शुरू करते हैं। तो मैसूर वास्तव में मध्यकालीन भारत में विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर कई छोटे छोटे भागों में बट गया। तो विजयनगर जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य, लेकिन तालिकोटा युद्ध के बाद ये कई छोटे छोटे स्मॉल किंगडम, छोटे छोटे राज्यों में बट गया, और वहां से संबंधित जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होने लगे, और उनमें से एक जो राज्य था वो था मैसूर। तो मैसूर राज्य की जो स्थापना किए थे वो वोडेयार वंश के, मैसूर, तो वो वोडेयार वंश के चिक्का कृष्णराज के द्वारा किया गया था। चिक्का कृष्णराज के द्वारा किया गया था,
और हालांकि मैसूर जो राज्य था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली जो राज्य बना, शक्तिशाली जो राज्य बना वो हैदर के समय बना, हैदर अली के समय, हैदर अली के समय। और हैदर अली के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं। हैदर अली एक निम्न जाति में पैदा हुए थे, निम्न जाति में पैदा हुए थे और ये मैसूर की आर्मी में हॉर्समैन के पद पर ये कार्यरत थे। मैसूर सेना में ये कार्यरत थे और मैसूर सेना में कार्यरत होने के कारण ये सेना के महत्व को काफी अच्छे से समझते थे और ये समझते थे कि किस प्रकार से एक आधुनिक सेना बड़ी सेना को हराने में सक्षम है। तो इनका इस बात पर फोकस था कि हम अपनी सेना को आधुनिक बनाएं और आधुनिक बनाने के लिए इन्होंने फ्रेंच जो इनके नागरिक थे, फ्रेंच जो कंपनी थी उसका इन्होंने उपयोग किया और फ्रेंच और हैदर के बीच में काफी अच्छे संबंध भी बने, जिसमें फ्रेंच ने मैसूर की आर्मी को आधुनिक बनाने में सहायता की, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें स्किल किया, उन्हें डिसिप्लिन किया, यानी उन्हें अनुशासित किया, प्रशिक्षित किया और कुशल बनाया। साथ ही जो फ्रेंच थे उन्होंने एक डिडीगुल जगह है तमिलनाडु में, वहां आधुनिक फैक्ट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन की स्थापना करने में फ्रेंच ने सहायता की। तो इस प्रकार से इनका संबंध बढ़िया था हैदर और फ्रेंच। तो इन्होंने फ्रेंच ने स्किल्ड बनाया, सेना को स्किल्ड बनाया, डिसिप्लिन बनाया, ट्रेन बनाया और इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की डिडीगुल में, फैक्ट्री की स्थापना की डिडीगुल में। डिडीगुल तमिलनाडु में एक जगह है। तो ये एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हैदर अली का। अब देखते हैं कि जो पहला ब्रिटिश मैसूर युद्ध था उसके पीछे क्या क्या वजह थी। तो जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध था, इसके कारणों पर यदि जाएंगे तो इसका सबसे पहला जो कारण था वो था हैदर और फ्रेंच का संबंध। इसमें संबंध ऐसा था कि फ्रेंच जो थी कि जैसा हमने कहा कि सेना से संबंधित सहायता हैदर की फ्रेंच कंपनी ने की, जैसे आर्मी को स्किल्ड किया, ट्रेन किया, डिसिप्लिन किया और एक आधुनिक फैक्ट्री की स्थापना करने में फ्रेंच कंपनी ने सहायता की डिडीगुल में। और जो हैदर की तरफ से सहायता थी वो व्यापारिक सहायता थी और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री थी हैदर की सहायता के द्वारा वो थी माहे केरल में एक जगह है, वहां फ्रेंच कंपनी की एक महत्वपूर्ण कंपनी थी माहे और उसका विकास हैदर की सहायता के द्वारा किया गया था। तो हैदर और फ्रेंच का संबंध में लगातार उनके संबंध सुदृढ़ हो रहे थे, जो ब्रिटिश कंपनी के लिए एक चुनौती के रूप में साबित हो रहे थे। नेक्स्ट है कि हैदर की आधुनिक सेना। तो हैदर क्योंकि सेना को आधुनिक बनाने पर काफी जोर दे रहा था और आधुनिक सेना एक प्रकार से चुनौती थी ब्रिटिश कंपनी के लिए, तो ये दूसरा कारण था कि हैदर और ब्रिटिश कंपनी के संबंध काफी खराब हुए। तीसरा था हैदर
का आरकोट किले में आक्रमण। क्योंकि हैदर की किसका सीमा विवाद आरकोट क्षेत्र से था और उसी सीमा विवाद के कारण आरकोट में हैदर ने आक्रमण कर दिया। और आरकोट, वास्तव में आरकोट का संबंध मद्रास से काफी बढ़िया था और इसी कारण से आरकोट पर हमले के बाद हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। और मद्रास जो एक टेरिटोरी थी वो ब्रिटिश कंपनी की टेरिटोरी थी। तो इसके बाद हैदर ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया, मद्रास पर आक्रमण। और आक्रमण के बाद इनका जो पहला युद्ध था, पहला युद्ध आरंभ हुआ। और इस युद्ध के परिणाम की यदि बात करें तो एक दोनों के बीच में संधि हुई थी जिसको कहते हैं मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। और इस संधि में दोनों के द्वारा ये सहमति जताई गई कि दोनों एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे, कैदियों को रिहा करेंगे। दूसरा था कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र वापस करेंगे, क्षेत्र वापस करेंगे जो युद्ध के दौरान एक दूसरे से के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है, उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। तीसरा, इन्होंने सहायता के लिए सहमति जताई कि यदि किसी अन्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे पर यदि आक्रमण किया जाएगा, किसी एक पर आक्रमण किया जाएगा, तो दूसरा जो पक्ष है, यानी अगर हैदर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो ब्रिटिश कंपनी की सेना हैदर का सहयोग करेगी। यदि ब्रिटिश कंपनी के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो हैदर की सेना सहयोग करेगी। तो सहयोग को लेके दोनों के साथ संधि हुई थी और ये मद्रास की संधि है। अब देखते हैं दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। दूसरा युद्ध, तो दूसरे युद्ध की बात करें तो संधि जो मद्रास की हुई थी, संधि की अवहेलना किए, अवहेलना ऐसे किए कि हैदर अली के ऊपर मराठाओं ने आक्रमण किया। और जब मराठाओं ने आक्रमण किया तो वहां पर ब्रिटिश जो सेना थी उसने हैदर अली का साथ नहीं दिया। तो ये संधि के प्रावधानों का उल्लंघन था। दूसरा था कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध, स्वतंत्रता का युद्ध, उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था और युद्ध में जो फ्रेंच था वो ब्रिटिश के विरोधी गुट में शामिल था। तो क्योंकि अमेरिका में विरोधी गुट के शामिल होने से भारत में भी इस चीज का प्रभाव पड़ा फ्रेंच और ब्रिटिश के रिलेशन में। तो दूसरा ये कारण था। तीसरा कारण था कि जो फ्रेंच और हैदर के संबंध थे वो पहले से भी और ज्यादा सुदृढ़ हो गए और जो एक चुनौती के रूप में ब्रिटिश की सर्वोच्चता के लिए थे। नेक्स्ट था कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, कंपनी की सेना थी, उसने माहे पर आक्रमण कर दिया। माहे, जो अपन ने कहा कि माहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी फ्रेंच कंपनी की और वो हैदर की सहायता के द्वारा उसका विकास किया गया था और हैदर भी उसका संरक्षण कर रहा था फ्रेंच के कंपनी के लिए। तो इसमें ब्रिटिश का माहे पर आक्रमण, तो इन सभी कारणों के कारण जो युद्ध थे उसकी शुरुआत हुई, युद्ध आरंभ। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई।
हैदर की मृत्यु एक बीमारी कैंसर के कारण हुई थी। और इसके बाद टीपू ने युद्ध को जारी रखा और इसके परिणाम के रूप में, इस युद्ध के परिणाम के रूप में मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि, और मैंगलोर की संधि में दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वो एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं जिन्हें युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया गया है उसको वो एक दूसरे को लौटा देंगे। तो क्षेत्रों का आदान प्रदान। तो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था और इस डिस्कशन में इतना ही है। नेक्स्ट डिस्कशन में अपन तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसकी शुरुआत अपन करेंगे।